आज हम पाइथन का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज टोकन। जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा है, हर ऑब्जेक्ट का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम एटम कहते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम्स में हमारे पास एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन्स कहते हैं, और इन टोकन्स की यूनिट्स को मिला के ही हमारा एक बड़ा प्रोग्राम बनता है। हमारे पास 5 तरीके के टोकन्स होते हैं पाइथन में: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। अब हम इन सबको अलग अलग इंडिविजुअली अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है इनका मतलब। आइए हम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं स्पेशल मीनिंग के साथ, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग डिफाइन कर दिया गया है एक लैंग्वेज में, जो कि उसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पता होता है। जैसा कि जावा में कुछ और कीवर्ड्स हो सकते हैं, सी प्लस प्लस में कुछ और हो सकते हैं, और पाइथन में कुछ और होंगे जो कि उसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पता होगा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कहते हैं, दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम। नॉर्मल आइडेंटिफायर्स अभी हम समझेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि नीचे मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसा कि ट्रू, इन, फोर। इन सब का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे DEL स्टैंड फॉर डिलीट, इसका मतलब होता है हम किसी चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं तो DEL कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमें लूप्स लगाना है तो ये फोर लूप एंड वाइल लूप होंगे, जो कि हम आपको जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे आगे जाएंगे तो हमें धीरे धीरे और अच्छे से समझ आएंगे, और कीवर्ड्स हमें समझ आएंगे कि क्या होते हैं। आगे आइए अब हम समझते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, लाइक डिफाइनिंग वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज एटसेट्रा। ये हमारे लिए नेम्स होते हैं जो हम खुद अपने यूज के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल लीजिए, अगर हमें कहीं पे अपना नेम स्टोर करना है तो हम नेम के लिए क्या करेंगे, नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर नेम की वैल्यू स्टोर कर देंगे, और वो नेम को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स को रूल हम आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि कीवर्ड्स हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो हम उनको अपने आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ये A to Z, स्मॉल हो या अपर हो, केस को कैपिटल और लोअर अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, एंड एक स्पेशल सिंबल करेक्टर अलाउड होता है जो कि है अंडरस्कोर। और रूल्स पाइथन में ये भी है कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, अंडरस्कोर या अल्फाबेट से हो सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये अंडरस्कोर बीच में आ रहा है तो ये अलाउड है। आइए अब इसके यहाँ कुछ वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स देखते हैं कि वो क्या होते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एस से स्टार्ट हुआ है एंड खाली अल्फाबेट्स हैं तो ये वैलिड है। यहाँ पे हमने अंडरस्कोर यूज किया और अल्फाबेट्स यूज किए हैं, वैलिड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, वैलिड है। एस डी वैलिड। रैंक 1, यहाँ पे देखिए अब हमें अल्फाबेट्स और एक नंबर यूज किया, बट नंबर बाद में आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, तो ये वैलिड है। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हमने बीच में स्पेस यूज किया है तो ये इनवैलिड। यहाँ पे हमने हाइफन यूज किया है तो ये इनवैलिड है। कंटिन्यू हमारे पास कीवर्ड होता है, फोर हमारे पास कीवर्ड होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। कंटिन्यू एंड फोर, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड होते हैं तो हम उसे आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट एट द रेट नेम, ये हमारे पास वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें अंडर एट द रेट यूज किया है। अगर हम यहाँ पे लिखते वन फाइल, तो ये भी हमारे पास इनवैलिड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, क्योंकि इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है आइडेंटिफायर कौन से हैं, कीवर्ड्स कौन से हैं। या तो फिर खाली बोला जाता है कि वैलिड आइडेंटिफायर्स बताइए, जैसा कि मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया है कि कौन से आइडेंटिफायर्स है, कौन से कीवर्ड्स हैं। माई फाइल, ये यूजर का डिफाइन किया हुआ वर्ड है, तो
आइडेंटिफायर है। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हम एज सच जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका नाम या उनकी डिटेल स्टोर करने के लिए एम्प्लॉयज को डिफाइन करते हैं, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। यहाँ पे एस नहीं आएगा क्योंकि ऊपर हमने एम्प्लॉय लिखा है तो नीचे भी हम सेम ही लिखेंगे। क्लास, क्लास हमारे को कीवर्ड है, क्लास बनाने के लिए यूज होता है, हम बाद में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए फोर, फोर हमने जो यहाँ पे हमने लूप में कहा था आपको कि यूज होता है और ये कीवर्ड है, बट वो एफ क्या है, स्मॉल होता है, और यहाँ पे हमने कैपिटल एफ दिया है। जैसा कि हम आपको अब बताना चाहेंगे कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अगर हम एक अल्फाबेट का लोअर और अपर केस चेंज कर दे तो हमारे लिए वर्ड का मीनिंग अलग हो जाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे स्मॉल एफ है और यहाँ पे कैपिटल एफ है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब इम्प्लीमेंट करते हुए कि प्रोग्रामिंग में हम कैसे इसको चेंज करके सही से कर सकते हैं। कि हम फोर लिखेंगे तो वो एरर देगा, अगर हम कैपिटल एफ के साथ यूज करेंगे तो वो एरर नहीं देगा, उसे एज आइडेंटिफायर एक्सेप्ट कर लेगा। मार्क्सवन हमारे पास आइडेंटिफायर है। वाइल, वाइल हमारे पास लूप होता है बट उसमें डब्ल्यू कौन सा होता है, लोअर होता है, तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू आइडेंटिफायर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। एज, एज इज एन आइडेंटिफायर एंड ब्रेक इज अ कीवर्ड, हमारे को किसी लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो ऑफ कोर्स है ये आइडेंटिफायर ही होगा, इफ यहाँ पे हमारा कीवर्ड होगा। आई होप कि आपको ये आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लिटरल्स। लिटरल्स की इस स्लाइड में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, बट आपको खाली याद रखना है ये जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये वर्ड्स। ये लिटरल्स क्या होते हैं, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। बाकी जब आप इसको यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। और इसको इजी वे में समझने के लिए मैंने आपके लिए ये चार्ट रेडी किया है। लिटरल्स चार तरीके के होते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन एंड स्पेशल लिटरल, जो कि एक नन होता है। अभी हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए देखते हैं पहले स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे नाम होते हैं, जो भी हमारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, सारे स्ट्रिंग्स में आते हैं। और आप अगर लिखना चाहेंगे स्ट्रिंग्स में, अगर इंग्लिश में भी आप वर्ड्स लिखना चाहें या सेंटेंस लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, या तो आप एक वर्ड लिखेंगे जो कि एक लाइन का माना जाएगा, अगर आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो भी एक लाइन का माना जाएगा, अगर आप मल्टीपल लाइंस के सेंटेंस लिखते हैं लाइक एक पैराग्राफ या ऐसे लिखते हैं तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हो जाएगा। जैसे कि आपको देखा कि यहाँ पे दो टाइप्स हैं इसके, सिंगल लाइन मतलब सिंगल लाइन में करना और मल्टी लाइन्स मल्टीपल लाइन्स में करना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, इट कैन बी अ सिंगल लाइन और मल्टी स्ट्रिंग। अभी जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से और समझाएंगे कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। न्यूमेरिक, आइए हम न्यूमेरिक को समझते हैं। न्यूमेरिक के लिए ये ब्लॉक है। न्यूमेरिक हमारे पास नंबर्स होते हैं, जितने भी तरीके के नंबर्स हैं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे इस न्यूमेरिक लिटरल्स में आते हैं। इंटीजर लिटरल्स होते हैं। इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स में नंबर्स आते हैं जो कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, बट विदाउट डेसिमल पार्ट। जो हमारे 5.4 3.6 ये सब इसमें नहीं आएगा। होल नंबर जितने भी होते हैं लाइक 5 6 7 -4 -3 -2 वो इंटीजर में आते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के और तीन तरीके होते हैं, डेसिमल फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म। हम इन तीनों में मतलब समझते हैं कि हम एग्जांपल से कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए, डेसिमल को करने के लिए हम जनरली नंबर्स लिखते हैं जो कि कंसिस्ट ऑफ होते हैं 0 to 9 डिजिट्स को यूज करके। ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग होती है 0 से, मतलब कि ये ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया गया 89। हेक्साडेसिमल होता है, उसका तरीका होता है 0x के साथ, मतलब कि ये बता रहा है कि हेक्साडेसिमल में 45 लिखा गया है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसका एक अलग कन्वर्जन होता है, हम उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का होते हैं जो कि हमारे पास डेसिमल को कंटेन करते हैं, लाइक 5.4 3.6। अगर आपका कोई रोल नंबर है
रोल नंबर हमारे पास हमेशा होल नंबर में होते हैं, 1 2 3 25 26, तो वो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर पार्ट में आएंगे। अब जैसे आपकी सैलरी हो गई, मार्क्स आ गए, वो फ्लोटिंग पॉइंट्स भी कंटेन करते हैं, लाइक 5.6 या 5.5। आपकी सैलरी है 25,000 पॉइंट समथिंग, तो वो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में आती है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे बुलियन। बुलियन में क्या होता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, ओनली ट्रू और फॉल्स। या तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी या तो नहीं होगी, फॉल्स फॉल्स होगी। अब इसको करने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ x की वैल्यू 5 है और आपसे मैं पूछूं क्या x 5 के इक्वल है, आप कहेंगे यस, तो यस का मतलब वहाँ पे ट्रू है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ट्रू है, वो कंडीशन ट्रू, वो स्टेटमेंट ट्रू है, वो गलत नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ x की वैल्यू 5 स्टोर करके बोलूँ कि x की वैल्यू 4 है, आप कहोगे नहीं गलत है, तो मतलब फॉल्स है। एक स्पेशल लिटरल होता है नन पाइथन में, जिसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई या फिर हमें अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम उसको नन बोल देते हैं। अब आई होप कि आपको ये लिटरल्स वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी जब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे आगे कोड तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की मैंने ये एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पे बनाई है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ सारे ऑपरेटर्स को, कि क्या इनके पर्पस होता है और कैसे इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑपरेटर्स बस ये समझ लीजिए कि कुछ कंप्यूटेशंस को और कुछ रिजल्ट निकालने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको जरूर देखिएगा। आपको उसमें समझ आएगा कि ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है और कैसे इनका सिंटैक्स, कैसे हम इसको एक्सप्रेशंस में इकट्ठे करके अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं। पंचुएटर्स हमारे जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, ये नहीं कि कोई सा भी स्पेशल करेक्टर, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए और सिंक्रोनाइज करने के लिए कि एक पैटर्न में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखी जाए और कोड अच्छे से समझ आए, उसको हम पंचुएटर्स कहते हैं। जैसा कि आपको इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे, इक्वल टू का मतलब हम समझते हैं कि जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा, सो वो क्या होता है, x की वैल्यू यहाँ पे हम 5 स्टोर कर रहे हैं, तो इसका एक असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज होता है, तो ये एक पंचुएटर भी है। आगे हम इसको आगे से समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि ऑपरेटर्स को मैं कैसे अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ और कैसे उनकी वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ। Thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye.